ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही देशों को मना लिया है सीज फायर के लिए। जी हां, आपने सही सुना। इंडिया पाकिस्तान के बाद अब ईरान और इजराइल, ये इन दोनों देशों को जिनके बीच में जंग जारी था, उन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप ने मना लिया है सीज फायर के लिए और जंग को कुल मिलाकर के 12 दिनों के अंदर ही समाप्त करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी, एक बहुत अहम भूमिका है एक ऐसे मुस्लिम देश की जिसके न होने से ये सीज फायर न होता और इस देश के ही हामी भरने से ये सीज फायर हुआ है। सवाल है कि आखिर ये देश कौन है और इसका इस पूरे जंग में रोल क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जंग जारी थी। इसी बीच में अमेरिका ने ईरान के उन इलाकों पर मिसाइलें दाग करके उन जगहों को ध्वस्त कर दिया था जहां पर परमाणु बनाने की बात की जा रही थी, परमाणु बम बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन ईरान ने ये कहा कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका का जो ये अटैक है वो टोटली व्यर्थ गया है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और खामेनेई ने ये भी अमेरिका को बता दिया था, चेतावनी दे दी थी कि आने वाले समय में ट्रंप को और अमेरिका को इसका जो भुगतान है, पे बैक जो है, वो करना होगा। और हमने देखा कल किस तरीके से कतर में जो अमेरिकी सैन्य बेस थे वहां पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि जो सैन्य ठिकाना था कतर में अमेरिका का, वहां पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिकी एसेट्स और अमेरिकी फोर्सेस को वहां पर आज से 10 दिन पहले ही खाली करवा दिया गया था। ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये एक एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाता है। और वहीं ये सारे मामले जो है वो चल रहे थे और उसी बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है, ये मैसेज आता है पूरी दुनिया को कि सीज फायर करवा दिया गया है, अब जंग रुक गया है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका जो है एक मुस्लिम देश ने निभाई है, जिसके कारण ये सीज फायर हुआ है। कहीं ना कहीं जो पूरा क्रेडिट है वो उस मुस्लिम देश को हमें देना ही पड़ेगा। मध्य पूर्व में 12 दिनों से जारी खूनी संघर्ष के बाद अब शांति की उम्मीद जाग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी 23 जून 2025 को ऐलान किया था कि ईरान और इजराइल अब सीज फायर के लिए सहमत हो गया और अगले 24 घंटे में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। हालांकि इसमें मुस्लिम देश कतर ने काफी बड़ी भूमिका अदा की है। आपको बता दें कि तेहरान कतर के माध्यम से और अमेरिका की तरफ से प्रस्तुत शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हो गया और ये शांति बहाल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। बीबीसी के अमेरिकी समाचार सहयोगी CBS ने सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीज फायर की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधी बातचीत हुई है। इजराइल की सहमति इस शर्त पर हुई कि ईरान की ओर से अब कोई हमला न हो। इस बात पर तेहरान से जुड़े वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने भी रॉयटर्स और CBS को पुष्टि की है कि ईरान कतर की मध्यस्थता और अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हो गया है। तो देखिए, क्योंकि अटैक जो है वो कतर के जमीन पर, कतर के लैंड पर हुआ था और कतर इस चीज से खुश है कि सीज फायर हो गया है। कतर ने खुद इनिशिएट किया ये सीज फायर, तो एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो कतर को भी जाता है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।